नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का अगला टॉपिक, जो है आपका क्लाइमेट एंड सॉइल, जलवायु और मिट्टी। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका 10 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। प्यारे साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सीढ़ीदार कृषि डैश के लिए अनुकूल है। सीढ़ीदार कृषि डैश के लिए अनुकूल है। ऑप्शन आपके सामने है। सतही अफवाह और मृदा अपरदन को कम करने के लिए, बारिश से मिट्टी की रक्षा करने के लिए, ढलान से नीचे पानी बहने के लिए, पवन की गति को जांचने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतही अफवाह और मृदा को कम करने के लिए। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं सीढ़ीदार खेती जो होती है वो पहाड़ों पे इस प्रकार से किया जाता है और इसी प्रणाली से आप क्या करते हैं तो मृदा अपवर्तन और सतही अफवाह को रोक सकते हैं और इस प्रकार से खेती किया जा सकता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा। इसी प्रकार से मृदा संरक्षण के कुछ अन्य तरीके हैं जो कि यहाँ पे बताया गया है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा गया है लैटेराइट मृदा डैश में पाई जाती है। लैटेराइट मृदा डैश में पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ही लैटेराइट मृदा जो है पाई जाती है। और लैटेराइट शब्द के विशेषता बताया गया है। लैटिन शब्द है, लेटर से लिया गया है, उसका अर्थ होता है ईंट। और लैटेराइट मिट्टी जो है आमतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी होती है। तो स्पेशली लैटेराइट मृदा जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन अनुपजाऊ भूमि का मुख्य कारण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा मुख्य कारण है जो अनुपजाऊ भूमि में उपजाऊ को कम करता है? ठीक है, तो अल्प वर्षा, मृदा अपवर्तन, अत्यधिक वन आवरण, या फिर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपवर्तन। मृदा अपवर्तन जो है इसके कारण ही अनुपजाऊ भूमि होती है। तो प्यारे साथियों, आप सभी देख सकते हैं अपवर्तन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो था आपका अनुपजाऊ भूमि का मुख्य जो कारण है वो मृदा अपवर्तन ही है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी स्थान की जलवायु की भविष्यवाणी करने के लिए मौसम की विविधताओं पर विचार करने के लिए लगने वाली न्यूनतम अवधि कितने वर्ष है? 20, 25, 10, 30 कितने वर्ष है न्यूनतम अवधि किसी भी जलवायु के मौसम की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए? तो ये है आपका 30 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम अवधि जो है 30 वर्ष है। किसी भी जलवायु की भविष्यवाणी करने के लिए मौसम की विविधताओं पर विचार करने के लिए लगने वाली न्यूनतम अवधि जो है 30 वर्ष होती है। जलवायु कुछ मौसम संबंधी पहलू जैसे आमतौर पर पहचाना जाता है वो है आर्द्रता, तापमान, वायुमंडलीय दबाव, वर्षा और पवन इत्यादि चीज़ें हैं जिसको पहचाना जाता है। मौसम वायुमंडल की मूल स्थिति है। इसी प्रकार से जलवायु के जो महत्वपूर्ण तत्व है, कारक है, प्रमुख कारक है, वो आप देख सकते हैं तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वर्षा और मौसम संबंधी घटनाएं। इसे आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो वो साल्टिक लावा है, उसके अपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो वो है आपका ऑप्शन 4
रेगुर मिट्टी, ठीक है, रेगुर मिट्टी बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह मिट्टी चिकनी, गहरी और अभेद्य होती है। यह गीला होने पे फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पे सिकुड़ जाती है। तो चलिए उस बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण जो रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है उसके बारे में आपने जान लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? अक्षांश क्या इसके लिए उत्तरदायी है? ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन, समुद्र से दूरी होना? क्या है इसका मुख्य कारण जिसके कारण लद्दाख की जो जलवायु है शीतल है और शुष्क है अत्यधिक? तो ये बहुत ही अधिक ऊंचाई पे स्थित है, समुद्र से 3000 मीटर तक समुद्र तल से ऊंची है औसतन। तो इसी कारण इसका मुख्य कारण जो है वो अधिक ऊंचाई पे होने के कारण इसकी अत्यधिक ठंड और शुष्क जलवायु का कारक है, होता है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? उत्तर पूर्वी भारत में मानसून के निर्माण के लिए उत्तरदायी है बंगाल की खाड़ी की निम्न दाब प्रणाली, ठीक है। देख सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है और बंगाल की खाड़ी के निम्न दबाव प्रणाली के कारण क्या होता है, तो वायु का जो प्रतिरूप है उसको पलट देता है और भारत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में वर्षा लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। और आपको पता ही होगा जब बहुत सारी उत्तर भारत में नदियां हैं उस सारी मिट्टी को लाती है और मैदानी भाग में मिट्टी जो होती है नदी द्वारा लाया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है कहीं पे, तो वही मिट्टी उपजाऊ भी होता है और जलोढ़ मिट्टी भी कहलाता है। मैदान दो प्रकार के होते हैं, बंगर और खादर। देखिए भारत का उत्तरी मैदान जो है 4 भागों में विभाजित है, पश्चिमी मैदान, उत्तर मध्य मैदान, पूर्वी मैदान, और जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से आती होती है तो उन लोगों को ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहा जाता है। अब आप चाहे तो लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षों से डैश अधिक होती है तो प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। देखिए 50% से अधिक कमी जब हो जाती है वर्षा की सामान्य वर्षा से तो प्रचंड सूखा पड़ जाता है, ठीक है। अकाल जो होता है ना उसे बोला जाता है। तो कब कब क्या मौसम संबंधी सूखा कब होता है, तो सामान्य वर्षा से अगर 25% वर्षा कम हुआ तो सूखा कहलाएगा। 25 और 50% के मध्य वर्षा हुआ सामान्य वर्षा से तो मध्यम सूखा कहा जाएगा। और जब 50% से अधिक कम वर्षा होने लगे सामान्य वर्षा से तो गंभीर सूखा के रूप में जाना जाएगा। इसी प्रकार से कृषि संबंधी सूचना यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे साथियों। अब हम लोग चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो मृदा को संरक्षण कैसे कर सकते हैं? फसल चक्र, रेत की बाढ़, सीढ़ीदार, वातरोधक, ये सभी शायद होना चाहिए। इन सभी तरीकों से हम लोग मृदा संरक्षण को क्या कर सकते हैं, उपयुक्त विधियाँ मानी जाएगी भारत में। ये सभी चारों ऑप्शन जो था वो सभी हो गया। तो प्यारे साथियों इसी प्रकार से ये जो डिटेल्स जानकारी है आप देख सकते हैं और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।